सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लाह मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामद बरकातहू। कहाँ हैं पता नहीं, मुलाकात हमसे नहीं हुई। हैं अच्छा थे, अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा आगे में थे, वो चले गए होंगे कहीं। मुझे दावत मिली थी 14 तारीख की। कितने तारीख की? 14 तारीख। अब तकरीर करने दिया 15 तारीख। आज कत तारीख আছে বলুন তো? 15 আছে না? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, कुड़कुड़े खाने वाले बच्चे। अब ये बच्चा जिसकी उम्र 5 साल 6 साल 7 साल उम्र है, 7 8 9 बजा जहां इसका चिराग बुझ जाएगा। लेकिन क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है। रात 1 बजने जा रही, लेकिन इन बच्चों की आंखों में नींद नहीं है। अल्लाह, मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे इन बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे। आमीन बोले আলহামদুলিল্লাহ। বেশি দের বক্তব্য করব না, কেন এই জন্যে ডেইলি প্রোগ্রাম আছে, এক দিন ফাঁকা আছে না। 16 फरवरी থেকে सारी तारीखे बुक। আমি जलसा ली ना, रात के जलसा करो, दिन के सफर, अब फिर रात के जलसा करो, तो आदमी सोएगा कब? जलसे वाले से कहता हूं कि भाई हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं आ पाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है। जलसा वाला बोलता नहीं, आइए कब्रिस्तान पहुंचा दे, आइए। कब्रिस्तान तो जाना है ही है, सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन बोलছি कि আমি আপনার মেহমানের রেসপেক্ট করো, মেহমানের ইজ্জত করো, মেহমানের একরাম করো। ইনশাআল্লাহ আপনারা রেসপেক্ট করবেন, আর বলুন না করবেন ইনশাআল্লাহ। যদি কষ্ট না হয় একটাই কথা বলবো, বেশি বলবো না। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानवें? अपनारा को बोलची ना, हमें बोलची। ओ हमारा बच्चा सब नौजवान सबको बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों इधर आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता, सामने आ जाते। आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइए। ए देखिए सब पढ़ा लिखा बच्चा है, आज इसमें जितना बैठा हुआ सब पढ़ा लिखा, कोई जाहिल नहीं है, कोई एम में है, कोई ओम में है। आ जाओ, आ जाओ बाबू, आ जाओ। আসুন না, আসুন না, একটু না, আসুন এখানে বসুন। আলহামদুলিল্লাহ 8 ঘন্টার মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। আসুন, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বাস ভালো করে বসে যান। बाबू আপনারা বসে যান, ওখানে বসুন। कुछ बाहर में भी है। अच्छा, समझ में बात नहीं आती है, जब मेरी गाड़ी आई इतनी भीड़ थी रोड में कि गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। अच्छा, ताज्जुब है, कौन था वो? सब मेरा नौजवान सब बच्चा था। है अच्छा, घर से कह के बीवी को निकला है, बीवी को घर से कह के निकला है, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं, और रोड में घूम रहा है। तो जलसा यहाँ हो रहा है कि रोड में हो रहा है? अरे बोलो भाई। तो मेरा बच्चा नौजवान, हम कहते हैं कि नौजवान सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाए। हमारा नौजवान सिर्फ सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हमद बारी के ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूँ। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो
मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मुश्किल कुशा कौन है? अरे बोलो बोला कौन है? ओ मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है जिसने पैदा किया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरा वो अल्लाह है और जिसने हमें पैदा किया, मेरा वो रब है जो हमें खिलाता है, मेरा वो रब है जो हमें पिलाता है, मेरा वो अल्लाह है जो हमें मीठी नींद सुलाता है, मेरा वो अल्लाह है मीठी नींद सुला कर फिर जगाता है, फिर वो मेरा अल्लाह दुनिया की हर नेमतों से नवाजा। फाबे अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओ। अपनी जिंदगी का मुहासिबा करो मेरे बच्चों नौजवानों। अल्लाह ने आपको पैदा क्यों किया? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अच्छा बोल जी, ये माइक वाला माइक खरीदा, क्यों खरीदा? हम प्रोग्राम करेगा, हमको पैसा मिलेगा। कि बात सही ना गलत? सही आछे ना? अच्छा ठीक आछे। जलसे वाले ने माइक वाले को बुलाया, क्यों बुलाया? हम जलसा करेगा, वक्ता लोग आएगा और इसमें बोलेगा, आवाज लोगों के कानों तक पहुंचेगी। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, ये स्वेटर जैकेट पहने हो, काहे पहने हो? कि ठंड ना लगे, इसलिए मैं पहने को ठंड ना लगे। अरे बोलिए ना, ठंड ना लगे इसलिए स्वेटर जैकेट पहने हैं। और कुर्बान जाओ टोपी काहे पहने हो? कान में ठंड ना लगे। बताओ, मुझे बताओ, पढ़े लिखे मेरा बच्चा नौजवान बैठे हो, दुनिया में आज तक कोई आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो। तो वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया और कुर्बान जाओ करोड़ों नेमतों को नाजिल किया और उसमें इंसान को पैदा किया, तो बेकार पैदा किया? अरे बेकार पैदा किया? काहे के लिए पैदा किया? खाली खाने के लिए? बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, गोश्त खाओ, मटन खाओ, मुर्गा खाओ, चादर तानो, सो जाओ।
झमेला खत्म। ना ना ना, क्यों पैदा किया? तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, हे अल्लाह के लारे किताब तू बता, आखिर अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया? मेरा अल्लाह कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी प्रे के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा पैदा किया है, और कुछ नहीं। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जो जवानी का वक्त तुम गुजार रहे हो, इसका अल्लाह सवाल करेगा, जवानी कहां गुजारी, किस काम में लगाया? ये जो जवानी है, आए मेरा बच्चा, मेरा नौजवान जींस पैंट पहनकर, टी शर्ट पहनकर वो बॉडी दिखाता। अच्छा, जिसकी बॉडी है यहीं तक हाफ शर्ट पहनता हूं ताकि यहां ये गोश्त फूला हुआ रहे, अकड़ के चलता है, ये सीना फूला रहे। और कुर्बान जाओ, ये अल्लाह की जमीन है, इस पे अकड़ के मत चलो, मत चलो, मत चलो। ये जमीन आज कैमरा कर रही है, तस्वीर बना रही है, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। ये जमीन भी एक मखलूक है। ये देख रहे हो मेरे सामने इतने मोबाइल है, देखो 3G 4G 5G, अब 6G 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 आने वाला है। अरे 6G आ गया है, आएगा, लगता है वो चीन से आया है। अरे उसकी खुद ही आवाज ठीक नहीं है। अच्छा बेशी, अच्छा ठीक है। हाँ तो हम की बोलছি 3G 4G 5G। अच्छा, हमारे जमाने में ये सब नहीं था, तुम लोग अभी पैदा नहीं हुए हो, हम लोगों की उम्र 50 साल है। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे तो खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, पत्र चिट्ठी, और महीनों लग जाते थे खत चिट्ठी पहुंचने में कि अच्छा ना चिट्ठी। अच्छा, हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, क्या था? अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। आज तस्वीर बना रही है, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट ये मीडिया वाला लोग चला रहा है। ए बाबू, ओखाने बोसो तुम। वो बच्चा परेशान है, जींस पैंट पहना है, वो बैठ ही नहीं पा रहा। वो समझ रहा है कि पैंट इतनी टाइट, अगर बैठ गए सही से तो मैदान क्लियर है, डर रहा वो। भालो करो, बोसो। अल्लाह ने पैदा क्यों किया? तो अल्लाह के कुरान ने जवाब दे दिया। मेरा रब कहता है, मेरा बंदा, मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया, कोठी सिर्फ बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दौलत जमा करने के लिए पैदा नहीं किया, और कुर्बान जाओ सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम्हें इसलिए मैंने पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इबादत में सबसे बेहतरीन इबादत जो अल्लाह की है वो है नमाज। क्या है? नमाज। वो सबसे बेहतरीन इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो है नमाज। नमाज किसी को माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं। जब तक होशो हवास में हो, नमाज का वक्त है, उस वक्त भी नमाज आपके ऊपर में फर्ज है। हमारा 50% नौजवान, 50 नहीं 60% नौजवान हम लिख के देंगे, खाली जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। इधर पढ़ता है कि नहीं पता नहीं? अरे बोलो भाई, बात सही की गलत है? बोलो भाई। ये हमारा नौजवान तबका सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेगा। तो 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़ेगा।
ये पोता घूमेगा। बोलो, अल्लाह को जवाब देना नहीं होगा? अरे अल्लाह को जवाब देना होगा ना। अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सब पहले अपनी मस्जिदों को आबाद करो। बाबरी मस्जिद हमारी चली गई और कुर्बान जाओ, मुसलमानों ने सब्र किया। अभी 6 दिसंबर गुजरे, कई दिन हुए, 6 दिसंबर गुजरे हैं, कुर्बान जाओ, मुसलमानों ने सब्र के पत्थर को अपने सीने पे रखा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। एक बाबरी मस्जिद हमारी चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। मस्जिद जहां बन गई वो हमेशा मस्जिद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ये कहते हैं कि मेरी मस्जिद वहां थी, है, कयामत तक इंशाअल्लाह रहेगी। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? अरे कैसे होगी? हाँ हाँ, बोलो बोलो, मस्जिद आबाद कैसे होगी? नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ेंगे जब मस्जिद आबाद होगी। एक बात याद रखना, हमारा पेट है, तुम्हारा पेट है, जानवर का भी पेट है, सबका पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? हम लोगों को भूख लगती है, बिरयानी खा लिए, भूख लगी पुलाव खा लिए, भूख लगी रोटी खा लिए, भूख लगी खूबजूक खा लिए, और कुर्बान जाओ, मस्जिद को भूख लगेगी, क्या खाएगी? कुर्बान जाओ नमाजी। एक मस्जिद में अजान हुई, एक आलिम साहब गुजर रहे थे, तो सोचे कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं। अजान की आवाज हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो आलिम साहब देखिए टाइम हो गया नमाज का, तो सोचा कि रोड के साइड में मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के अंदर गए, अजान खत्म हो गई, तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि भाई जमात कितने में है? बोला जमात नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती, क्यों? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहां से होगी? बोला कि ये मोहल्ले वाले नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए। बोला कोई नहीं आता। बोला क्यों नहीं आता? बोला इसलिए उन लोग पास टाइम नहीं है। बोला टाइम नहीं है तो आप अकेले नमाज पढ़ते हैं? बोला हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं, हमको तनख्वाह मिलती है। तो आलिम साहब बोले कि ठीक है, एक बार अजान और दीजिए। बोला है 2 बार? बोला दीजिए आप। तो मुअज्जिन साहब फिर दोबारा अजान दिए, और दोबारा अजान जब खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, 50 आदमी इधर से मस्जिद में घुस गया। अब मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? तो आलिम साहब ने बोला कि बाबू पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला कि हाँ सुने थे, घर में थे। तो नमाज के लिए कहे ना आए, और मुअज्जिन से झगड़ा करने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, नमाज के लिए नहीं आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बच्चा जब 7 साल की हो जाए, नमाज का हुक्म दो,
नमाज पढ़ो। 7 साल की नमाज, 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, अभी नमाज फर्ज नहीं है। और सुनो, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो नमाज का सख्ती के साथ हुक्म दो कि नहीं, नमाज पढ़ना होगा। बच्चा 10 साल की उम्र में हुक्म दो नमाज ना पढ़े तो मारने का हुक्म है कि बच्चे को नमाज पढ़ाओ। अभी तो फर्ज नहीं है, वो तो नाबालिग है। क्यों? जब तक वो बालिग होगा पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारी मां बहनों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की हो। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे नौजवान जितने हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज छुट्टी है तो इंशाअल्लाह वादा करो इस जलसा से एक पैगाम लेकर जाओगे इंशाअल्लाह, आज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का वादा करबेन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हा अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला दे अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? अरे बोलो, देखते नहीं? हाशिम आमला नाम सुनिए छे ना अपना? हाशिम बोलूं तो की अच्छे नाम? हाशिम आमला। सामी की तरफ से डिमांड है कि आप बांग्ला भोजपुरी में लिखना सब मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका टीमेर खिलाड़ी। कत उमर आछे 25 বছর, অত বড় দাড়ি अल्हम्दुलिल्लाह, অত বড় दाढ़ी। और सुनो मेरा बच्चों, नौजवानों, इंडिया आया था खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और कुर्बान जाओ जब लंच ब्रेक हुआ, पानी पीने का जब टाइम हुआ, वही फील्ड के अंदर में, मैदान में, जिस मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, 10 मिनट का वक्फा होता है, 10 मिनट का समय, ताकि सब खिलाड़ी पानी पी ले, जूस पी ले, पेप्सी पी ले, थम्स अप पी ले, सब पी ले। हाशिम आमला ने उसी वक्त वजू बनाया फील्ड में, सबसे पहले जोहर की नमाज पढ़ी। मेरे बच्चों, आज हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि क्या करें हजरत, शायद टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, कारोबार है, कारोबार इंडिया से लेकर लंदन तक, अमेरिका तक कारोबार है, टाइम नहीं है। और कुर्बान जाओ, खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए टाइम है, बाजार करने के लिए टाइम है, घर बाल बच्चों के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है, दुनिया की दौलत जमा करने के लिए टाइम है, और यहां तक के पखाना पेशाब करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सजदा करने का टाइम नहीं। यह अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत की ना वारंटी है ना कोई गारंटी है। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई बता सकता कब मरेगा? हाँ, ये तो मेरा रब जानता, मेरा अल्लाह जानता है। माशा, क्या नाम है? अहमद अली।
अच्छा बहन हमारी एक बहन दिए अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे आमीन बोले 400 रुपया अमर अपने वारिस साहब के नाम पे और ये जो है बिछोना और एक हाँ हाँ 400 টাকা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার আপনার বাবার নামে মার নামে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ওনার দানটা কবুল করে নাও अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह देते रहिएगा ये चादर भी दे दिए हैं अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। तो मेरे बच्चों नौजवानों सुनो मैं ये कह रहा था कि मस्जिदों को आबाद करो हर चीज का टाइम है वहीं पर। अच्छा बोल जी चादर रुमाल घुमा दो भाई माँ बहनों को पिंडाल में भी चले जाओ। ये बताओ दिन और रात मिलाकर कत घंटा हुए 24 आवर्स 24 घंटा। मेरे बच्चों 24 घंटे में से क्या आप 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते ना? 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। 24 घंटे में से 23 घंटा सो दुनिया के लिए घर वालों के लिए सबके लिए 1 घंटा अपने रब के लिए निकालो। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। जब नमाज का वक्त हो नमाज अदा करो कुरान की तिलावत करो। ताला तेरी जिंदगी में कैसी बहार पैदा फरमाता है। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा दुनिया भी बदल जाएगी आखिरत संवर जाएगी। तो पहला पैगाम नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है 5 वक्त नमाज फर्ज है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अब आओ ये मदरसा दारुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ अपने बच्चे को हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाओ। अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करो और फिर अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ डॉक्टर बनाओ प्रोफेसर बनाओ जो बनाना है बनाओ लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक आदमी बोला कि नहीं हम अपने बेटे को मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? बोले नहीं अब मदरसा में पढ़ाएंगे हाफिज साहब बनेगा मुफ्ती साहब बनेगा कारी साहब बनेगा मौली साहब बनेगा चंदा करबे खाबे तो की बनाबे? बोला हम इसको अंग्रेजी पढ़ाएगा। बोला पढ़ाओ। बच्चा को अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया एडमिशन किया। वो बच्चा बिहार में पढ़कर दिल्ली चला गया और इतना अंग्रेजी पढ़ा वो बच्चा इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब वो अंग्रेजी को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया जनाजा नहीं पढ़ा सका क्या फायदा? अरे कोई फायदा हुआ? हर आदमी को उस लायक होना चाहिए हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़ाओ। हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए। बहन की शादी है खुद निकाह पढ़ाओ। निकाह के लिए मौलवी साहब को ढूंढेगा अब बिहा करेगा ये निकाह पढ़ेगा मौलवी साहब। ये अफसोस का मकाम है। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है ये पढ़ने वाली किताब है हिदायत किताब है अमल की किताब है। आज हमारे घरों के अंदर में कुरान शरीफ रखा हुआ है ये किताब रखी हुई है लेकिन हम तिलावत से महरूम हैं इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास फुर्सत नहीं है। काश हम कुरान पर अमल किए होते काश हम कुरान की तिलावत किए होते काश हम कुरान को समझे तो बहुत सारी गलत रस्में जो आज हमारे समाज के अंदर में है वो पैदा ना होती।